हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक के शानदार प्लेटफॉर्म पर। आज मेरे साथ अमित जी हैं और आज हम जानेंगे इनकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी हम रोहतक में हैं और देखेंगे रोहतक में ये किस तरीके से यहाँ पर भी घर बैठ के तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार सर। तो थोड़ा अपने बारे में बताइए। माय नेम इज़ अमित सरोवा और मैं रोहतक से हूँ और मैं जो है दिल्ली पुलिस की जो है तैयारी कर रहा हूँ। और जो मेरे फादर भी जो है दिल्ली पुलिस में से वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब मेरा भी जो है वर्दी पहनने का थोड़ा जुनून बहुत ज़्यादा है कि अब मैं दिल्ली पुलिस की वर्दी मैं पहनूंगा। इसलिए मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। पिछली बार मैंने अटैम्प्ट किया था दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, उसमें जो फाइनलिस्ट में मैं रह गया था, लेकिन अब की बार फिर दोबारा मैं जो है ट्राई कर रहा हूँ। अब जो वैकेंसी आएंगी दिल्ली पुलिस की ड्राइवर की भी, एचसीएम की भी और WTPO की भी, अब की बार किसी ना किसी में जो मैं वर्दी पहनने का अपना सपना पूरा करूंगा। मतलब आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे दिल्ली हैं, पुलिस उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं आप? उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ अब। ओके। आपने दिल्ली पुलिस क्यों चुना? कोई और भी एग्जाम थे तो इसके पीछे कोई कारण? दिल्ली पुलिस मुझे वर्दी बहुत प्यारी है। मैंने अपने शरीर पर अपने आप को वर्दी पहनते हुए देखना चाहता हूँ। मैं मेरा एक यही मोटिव है कि मुझे वर्दी पहननी है, चाहे वो दिल्ली पुलिस की हो या फिर हरियाणा पुलिस की हो। अब हरियाणा पुलिस में भी मैं 2 नंबर से रह गया था फाइनलिस्ट में, वरना वर्दी मेरे जिस्म पे होती है। बस इसका मुझे बहुत दुख है, क्योंकि अब की बार मैं दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आएंगी तो अब की बार दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनना चाहता हूँ मैं। ओके, मतलब दिल्ली वर्दी जुनून है आपका? वर्दी मेरा जुनून है। कोई आइडियल रहा है या फिर खुद से ही यार अंदर से? मेरे फादर ही मेरे आइडियल हैं। ओके। क्योंकि उनको जब मैं वर्दी पहनते हुए देखता था तो उनको वर्दी बहुत अच्छी लगती थी। और जो है वो कहते हैं ना, पुलिस की वर्दी में एक दोष भी होती है, तो इस मारे मैं जो वर्दी पहनना भी चाहता हूँ इस मारे। ओके, तो वर्दी पहननी चाहते हैं या फिर देश प्रदेश के लिए कुछ करेंगे उसके थ्रू? क्या उस विशेष मतलब अच्छा करने की कोशिश करेंगे? जो है वर्दी पहन के मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, अंदर की सेवा हो, जैसे युद्ध वगैरह कुछ भी हो, मैं देश के लिए अपने पे न्योछावर कर सकता हूँ। अगर वर्दी पहन ली तो उसको मैं अपने देश के प्रति अपने आप को समर्पित कर दूंगा। ओके। बात करूँ आपकी ये दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन का या फिर कोई और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हुआ एक आपका? ये जो है दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन, एक मेरा दोस्त था तो वो मुझको मोटिव करता है कि दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन कर, वो भी मेरे साथ करता है। तो फिर मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी अब दिल्ली पुलिस की प्रिपरेशन करूँगा। तो फिर जो एक प्लेटफॉर्म मुझे बहुत अच्छा लगा, जो टेक्स्ट बुक है उस पर जो मैं मॉक लगाए, और पहले मेरा जो है स्कोर टेक्स्ट बुक से पहले बहुत कम बनता था, क्योंकि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला था कि जिससे मैं रोज नए नए टेस्ट लगा सकूँ और रीअटेम्प्ट बार बार रीअटेम्प्ट कर सकूँ। क्योंकि बहुत सारे एक बार रीअटेम्प्ट करने के बाद दोबारा मौका नहीं मिलता। इसमें कितनी बार हम रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। उसमें जो है अब मेरे अब स्कोर जो है अच्छा बनने लगा, बार बार रिट्राई किया, बार बार मैंने प्रयत्न किया, अब मेरा मुक लगा लगा के टेक्स्ट बुक से जो है मेरा स्कोर अच्छा आने लगा। ओके, आप स्कोर आपका गेन हो रहा है। तो हाँ। क्या लगता है अगर आप टेक्स्ट बुक की जगह किसी और का भी लगाएँगे तो वहाँ पर भी आपका स्कोर बढ़ रहा है? क्या ये जो क्वेश्चन है टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देता है वो आपकी प्रिपरेशन जैसे दिल्ली पुलिस का पेपर है उसके रिलेवेंट हैं? जो टेक्स्ट बुक जो मॉक टेस्ट देता है वो जो है पिछले प्रीवियस जितने जितने भी पेपर हुए हैं आज से दिल्ली पुलिस के, वे सारे उसके उपलब्ध हैं। और उसके जैसे भी जो बहुत सारे टेस्ट उपलब्ध कराता है। और जैसे सेम उस इसलिए जो है पिछले जो पेपर देते हैं इस पे टेक्स्ट बुक पे लगा के हमारा जो है स्कोर उससे अच्छा हो जाता है, और हमें ये पता लग जाता है कैसा पेपर आएगा और कैसे पेपर अटैम्प्ट करना है। इसलिए टेक्स्ट बुक बहुत ही अच्छा जो है प्लेटफॉर्म है अपने मॉक टेस्ट लगाने का और अपनी जो है शक्ति को प्रदर्शित करने का। ओके, आपकी तैयारी करते-करते कितना टाइम हो गया? कितनी या साल हो गए? मैंने जो ट्राई मैं मेरी तैयारी करते करते मैंने 2 साल हो चुके हैं। और जो है पिछले साल मैंने टेक्स्ट बुक को ज्वाइन किया था। और पिछले साल से जो अब मेरा बेहतर जो है परिणाम आने लगा है टेक्स्ट बुक से मॉक लगा लगा के। क्योंकि कितने भी आप मॉक लगाओ, बार बार मॉक लगाओ, जितनी मर्जी चाहे आप लगा सकते हो। इसमें आपने कोई कोचिंग ज्वाइन किया है दिल्ली पुलिस के लिए या कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं? मैंने आज तक जो है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग नहीं ली है ऑफलाइन। एक बार जो है मैंने आदित्य रंजन सर का मैथ किया है। उससे जो है मैथ वैसे मेरा बहुत ही कमजोर था, देखो मैं कहता हूँ, लेकिन उससे थोड़ा बहुत जो है आदित्य रंजन से करके मेरा मैथ थोड़ा बहुत ठीक हो गया है। और वैसे मैंने ऑफलाइन जो है ऑनलाइन और कहीं से कोचिंग नहीं लिया भाई। आपने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है, ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी तरीके की, तो आपने कैसे वो अपना फाउंडेशन तैयार किया? किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते गए? जो मैंने अभी तक कोई कोचिंग नहीं लिया और जो मेरी तैयारी सेल्फ स्टडी से, जो पीछे बुक दिख रही है आपको, इन्हीं से मेरी तैयारी हुई है। और जो मैं आपको बताया था बीच में कि मेरा दोस्त उसने जो है मेरे को नोट्स अवेलेबल कराए हैं, चाहे वो किसी के भी हो। और उससे जो है मेरी स्टैटिक जीके और सेंट्रल जीके जो हिस्ट्री जो वगैरह वगैरह, जो जिससे मेरे सेंटर जी के नोट्स वगैरह उन्हें प्रोवाइड किया है। हिस्ट्री पॉलिटिकल जो थोड़ी मजबूत हो गई है।
वरना मुझे ये नहीं पता था कि कहाँ से कैसे तैयारी करे। उसकी थोड़ी सी हेल्प के लिए जो है मैं अब अच्छी तैयारी करता रहा। तो इस प्रिपरेशन के दौरान जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की है, कुछ नहीं किए, तो आपने कोई नोट्स बनाए होंगे, किस तरीके से आप नोट्स बनाते थे और उसका फॉर्मेट क्या रहता था? जो मैं खुद सेल्फ स्टडी करता था, बार बार मैं किताबों को बहुत बार पढ़ता था। उसी में से जो भूल जाता था उसको हैंड रिटन में अपनी नोटबुक में लिख लेता था, जिससे मेरे नोट्स भी तैयार हो गए। और आप देख सकते हो ये जो है 2 दिन पहले के बनाए हुए नोट्स हैं, और ये है पंचवर्षीय योजना। इसमें से बहुत सारे इस तरीके से आप नोट्स बनाते थे अपना? इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एसएससी CHSL में देखने को मिल जाएंगे। मतलब ये आपके सारे के सारे शॉर्ट नोट्स हैं? ये मेरे सारे के सारे हैंड रिटन और शॉर्ट नोट हैं। तो इनमें आपको रिवीजन करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम तुरंत रिवीजन कर लेंगे इसका? जो हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ मैं, किताबों से थोड़ी जल्दी याद नहीं होते, लेकिन ये बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। प्रिपरेशन इनसे बहुत अच्छी होती है। ओके, जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और जब लगता है 1 अटेम्प्ट दिया, 2 अटेम्प्ट दिया, कहीं हमें सफलता हाथ नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं उदास होता है, उस टाइम पे क्या करते हैं? जो है कई बार बहुत सारे पेपर दिए थे पहले, तो उसमें किसी में भी मेरा पेपर क्लियर नहीं हो रहा था। मुझे अपनी तैयारी पर भी संदेह होने लगा था कि क्या मैं लाइब्रेरी में 8 घंटे पढ़ता हूँ, उसके बाद भी मेरा जो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा। एग्ज़ाम क्लियर ना होने के बाद मुझे बहुत मायूसी हो जाती थी। फिर मायूसी होने के बाद मैं शाम को दिमाग जो मेरा फटने लग जाता था। शाम को मैं ग्राउंड वगैरह चला जाता था और वहाँ पर जो थोड़ी सी रनिंग वगैरह करता था, जिससे माइंड थोड़ा अच्छा हो जाता था। प्रिपरेशन के दौरान जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और थोड़ा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो किन किन प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा है इस प्रिपरेशन के दौरान आपको? प्रिपरेशन के दौरान मैं बहुत प्रॉब्लम का मुझे फेस करना पड़ा। कई बार तो फाइनेंशियल दिक्कत आ जाती थी, और उसके बाद जो है 2020 में लॉकडाउन लग गया था, उससे जो है पढ़ाई बिल्कुल ठप हो गई थी। ना ही कोई वैकेंसी, ना ही कोई, और जिससे उम्र भी बढ़ती जा रही थी, तो इसकी बहुत टेंशन थी। उम्र बढ़ती जा रही और ना कोई वैकेंसी आ रही, तो इसके कारण मुझे कोरोना काल में 6 महीने जो कंपनी में भी जॉब करनी पड़ी। अब कंपनी में भी जॉब करनी पड़ी? बिल्कुल। ओके, अब जैसे आपने बताया कि उम्र भी बढ़ रही है, उम्र भी, तो और सिलेक्शन भी नहीं हो रहा है, तो आस पड़ोसी या फिर रिलेटिव सब लोग मतलब टोन मारते होंगे कि यार क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, तो उसको कैसे आप? जो है आस पड़ोस के, आप कितने भी टेस्ट क्वालिफाई करो, उससे आस पड़ोस वालों या रिश्तेदारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपकी नौकरी नहीं लगेगी ना, जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब उनको फर्क पड़ेगा। आप ये कह लो मैंने दिल्ली पुलिस का टेस्ट क्लियर कर दिया, मैंने हरियाणा पुलिस का टेस्ट क्लियर कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप अपने जॉब पे नहीं हो, अगर आपकी जॉब नहीं लगी है, तो आप निकम्मे ही हो। ओके, अब आप प्रॉपर घर से ही अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, रोहतक में रहते हैं। बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं, स्टूडेंट हैं, वो सोचते हैं यार हमको तो माहौल चाहिए, वो माहौल के लिए दिल्ली वगैरह जैसे शहर में जाते हैं। क्या लगता है घर पे तैयारी संभव है? देखो, प्रिपरेशन करने वाले कहीं भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। घर पे तैयारी बहुत अच्छी संभव है। अगर घर पे एक कमरा हो अलग से, किसी का आना जाना ना हो, अपने बंद करके कमरे में आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हो। वैसे आजकल बहुत सारे साधन उपलब्ध हो गए, लाइब्रेरी हो गई है, लाइब्रेरी में जाके तैयारी कर सकते हो। यूनिवर्सिटी वगैरह में लाइब्रेरी, वहाँ कॉलेज वगैरह में वहाँ जाके तैयारी कर सकते हो। लेकिन जो घर पे पढ़ने का माहौल है ना, वो कहीं नहीं मिलता। आप कुछ भी, जैसे पानी पीना हो, नीचे से अपनी बोतल भर के ले आओ। चाय बना पीनी हो साथ में, अगर जैसे थकान हो गई, थोड़ी सी चाय ले लेते हैं, नींद नहीं आएगी, अपने चाय बना के अपने ले आओ घर। और जो घर पे जो रात की जो स्टडी है ना, उससे बेहतर तो मैं स्टडी कहीं मानता ही नहीं। डिस्टर्बेंस जो है स्टडी में थोड़ा बहुत हो जाता है, जब मेरी बहन के बच्चे आ जाते हैं तो घर में छोटे छोटे बच्चे साथ में यहाँ खेलते वेलते हैं, तो जब डिस्टर्बेंस हो जाता है। उसके बाद अदरवाइज कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ना ही कोई घर के ऊपर आके कोई डिस्टर्बेंस करते हैं। उनको ही पता है कि ऊपर पढ़ रहा है, इसलिए कोई भी डिस्टर्बेंस आके कोई करता ही नहीं है। जब काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है स्टडी करते करते और देखते हैं कहीं ना कहीं सफलता हाथ नहीं मिलती है और वहाँ पर स्टेट काफ़ी डिमोटिवेट होने लगते हैं, तो उस टाइम पे क्या करते हैं? जब लगातार कई घंटे तक स्टडी करते हैं, उसके बाद रिजल्ट भी नहीं आता, तो माइंड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। इस स्ट्रेस को दूर करने के लिए या तो मैं जिम में चला जाता हूँ, और मैंने अगर जिम में भी पैसे लगते हैं, कई बार पैसे नहीं होते, तो मैंने जो अपना सामान अपने घर ही ले आया हूँ। अच्छा, ये सारा सामान तो कई बार फिर स्ट्रेस दूर करने के लिए मैं अपने एक्सरसाइज है जो अपने यहीं कर लेता हूँ, अपने डंबल वगैरह, क्योंकि बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब
फिर एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ा माइंड रिलैक्स होता है, फिर मैं अपने आप दोबारा पढ़ने लगता हूँ। तो ये आपका प्रॉपर ये आपका रूम है? ये मेरा प्रॉपर रूम है स्टडी का। तो ये इस तरीके देखेंगे, इधर बेड वगैरह इनका रखा है? बेड वगैरह जो है यहीं पर ही मैं सोता हूँ, यहीं पर बेड वगैरह जो है सब कुछ यहीं पर रखा है। अपना एक कूलर लगा हुआ है, इसी में जो है स्टडी अपना रात तक मैं करता रहता हूँ। और दिन में लाइब्रेरी? और दिन में मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करता हूँ। तो लाइब्रेरी कितनी बेनिफिशियल रहती है स्टूडेंट के लिए? लाइब्रेरी जो है मेरे हिसाब से तो बहुत महत्वपूर्ण है स्टूडेंट के लिए, क्योंकि एक तो वहाँ पर जो है आपके साइड में बच्चे पढ़ते हुए आपको दिखाई देंगे। क्योंकि अगर आप 1 घंटा फोन चला लिया आपने, लेकिन आपके साइड में जो बच्चे दिखते हैं पढ़ने के लिए, तो आपका फिर मन करेगा कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए। तो इसलिए लाइब्रेरी बहुत महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर देखते हैं तो अपने आप मन पढ़ाई का करता रहता है। बहुत सारे माहौल के चक्कर में दिल्ली जाते हैं, वहाँ पर पैसा टाइम दोनों वेस्ट होता है, फिर भी वो नहीं कर पाते हैं। तो क्या लगता है, क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या बड़े सिटी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हम स्टडी के लिए दिल्ली वगैरह बाहर मुखर्जी नगर में जाते हैं, यहाँ से तो हम अच्छा मन बनाकर चले जाते हैं कि वहाँ बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, लेकिन वहाँ जैसा ही फ्रेंड सर्कल मिलता है, थोड़ी पढ़ाई में भी थोड़ी दूरी बन जाती है। और जो पढ़ने वाला बच्चा है ना, उसको इन फ्रेंड सर्कल से कोई मतलब नहीं। अगर वो पढ़ना चाहता तो वो वहाँ भी पढ़ता ही है। तो यहाँ पर घर पे रहते हुए आपका कितना खर्च हो जाता है प्रिपरेशन के दौरान? यहाँ पर घर पे रहते हुए मेरा प्रिपरेशन के दौरान कोई खर्चा नहीं है, बिल्कुल सिर्फ किताबों का ही खर्चा है। जो नई किताब आती है करंट अफेयर्स की, वो मुझे लेके आनी पड़ती है, क्योंकि करंट अफेयर्स आजकल दिल्ली पुलिस में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो बस उसी का खर्चा बस, और यहाँ तो कुछ खर्चा है नहीं इतना ज़्यादा। और दिल्ली पुलिस के लिए और क्या क्या करते हैं, ये एक्सरसाइज एक्टिविटी और क्या? दिल्ली पुलिस के लिए मैं रोज शाम को, हमारे रोहतक राजीव गांधी स्टेडियम है, वो भी सिंथेटिक का ग्राउंड है, तो वहाँ पे जाके मैं रोज 2 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। और वहाँ पे मैं एक कोच साहब है, उसके अंडर जो प्रिपरेशन करता हूँ। और 1600 मीटर की रेस का उसका? हाँ, वो 1600 मीटर टाइमिंग क्या है उसका, मतलब 1600 मीटर की टाइमिंग मेरी जो है 5:50 तक की मेरी जो टाइमिंग है, क्योंकि पिछले महीने नापी तो 5:50 थी, अभी मैं नापूंगा, क्योंकि अभी थोड़े गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो मैं इसलिए सिर्फ रनिंग करके ही वापस आ जाता हूँ। जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, दिल्ली पुलिस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्या करना चाहिए उनको और क्या नहीं करना चाहिए? जो नए स्टूडेंट है, पहले तो दिल्ली पुलिस के लिए भाई, पहला तो आप अपना सिलेबस देखो, दिल्ली पुलिस में क्या क्या सिलेबस आता है, उसके बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। और ये देखो आपके लिए कौन सी किताब उपयोगी है। मैं तो आपको कहूँगा कि आप जो लूसेंट पढ़ते हो, लूसेंट किताब पढ़ने के बाद आप जो ये ऑप्शन टाइप जो लूसेंट के है ना, ये जरूर लगाओ भाई, क्योंकि आपको उसमें पढ़ने के बाद हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इसमें सब है। आपको ये पढ़ने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आपने कितनी अच्छी प्रिपरेशन करी और कितने आपके क्वेश्चन जो ठीक होते हैं। तो आप कौन से सेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, मैथ, रीजनिंग या फिर? दिल्ली पुलिस में तो सबसे ज़्यादा जो ध्यान आप जीके पे देना पड़ेगा, क्योंकि जो रीजनिंग तो सबकी हो जाती है, और रीजनिंग के साथ साथ मैथ भी हो जाता है। एक ओनली पार्ट जो है दिल्ली पुलिस में मेन जीके है, क्योंकि जीके कभी किसी की सगी नहीं हुई है। अगर क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर दे देते हैं, कई बार तो 2-2 सालों के पीछे ही करंट दे देते हैं, तो आपको ज़्यादा ध्यान जीके पर देना पड़ेगा। ठीक है अमित भाई, थैंक यू सो मच अपना इतना कीमती टाइम देने के लिए। और ये टेस्ट बुक सबसे थोड़ा सा छोटा वीडियो आपके लिए। और मैं जो है टेक्स्ट बुक वालों का धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने ये सोचा कि वीडियो बनाते हैं, जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनका थोड़ा रिव्यू कैसे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और बच्चों को भी इससे जो है मोटिवेशन मिलेगी कि हम बिल्कुल। मैं जो टेक्स्ट बुक का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि और जो कैंडिडेट हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनसे आपका जो डाउट होता है पूछ लूँगा प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।